औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी ऐसे हमने बहुत से शानदार बातें करनी है इंशाअल्लाह ताला। इल्म का सिलसिला चलता रहेगा। ज़रा कुछ दोहराती भी रहेंगे। सर आप देखें ज़रा करीब का, ये सब देखें भाई, मेरे साहब को तो मैं ऐसे ही छेड़ देता हूँ। करीब के लिए जो इशारा है हाजा, अगर सिंगल होगा मेल के लिए हाज़िही, ये मुन्नस का इशारा है, हाजा हाज़िही। और जमा के लिए आएगा हा उलाई। बहुत कॉमन इस्तेमाल होना है। जब हमने कुरान की से अपनी अजनबियत दूर करनी है ना, ये बात हो रही है। बैत के लिए दूर की बात हो रही है। जालिका, तिलका मुन्नस के लिए, तिलका आयात ही कई दफ़ा कुरान में इस्तेमाल होता है। उलाइका बहुत इस्तेमाल होता है। उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मुहतदून, ये भी जमा का इशारा है, जबकि दूर के लिए किया जाएगा। कोई बात है जो सामने की बात नहीं, दूर की बात है। दूर की बात हो, दूर की चीज़ हो, दूर का ज़माना हो, ये बात होगी। हाजा हाज़िही, जालिका तिलका, हा उलाई उलाइका, ये बात हो गई। हमने दोबारा दोहरानी है। ये छोटी छोटी बातें, पूरी अरबिक ग्रामर करना ना हमारा स्कोप है, ना मैं आपको पूरी तफसील से बता रहा हूँ। कुरान के आम कारी को जो ज़ाहिर है ना तर्जुमा करने बैठ रहा है कुरान का, ना तफसीर करने बैठ रहा है, उसके लिए किस हद तक ग्रामर चाहिए। कुरान तो एक ही किताब है ना, ये कोई ऐसी लैंग्वेज तो नहीं है कि आपने अलग मौक़ों पर जाके अलग बातें करनी पड़ेंगी, पूरी लैंग्वेज सीख लें। ये तो एक ही बात बार बार आपने पढ़ती चली जानी है। आपने वैसे भी कोई अल्फाज याद कर लिए तो दोबारा पढ़ने पे आपको याद आ जाएंगे। हमने तो इस तरह अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते चली जानी है। जहाँ जहाँ अल्फाज इस्तेमाल होंगे अब इनको हाईलाइट कर लिया करेंगे। देखिए सूरह निसा हम पढ़ रहे हैं, मदनी सूरत है, मुसलमान माशरे से बात कर रही थी। टॉपिक जल्दी से रिवाइज करें। शुरू ही हुई थी, अल्लाह ताला ने कहा था मैंने कुछ रिश्ते तुम्हारे ऐसे बना दिए हैं जो तुम चाहो भी तो तब्दील नहीं कर सकते। ये बाप, ये माँ, ये बहन, ये भाई, ये रहम के रिश्ते अल्लाह ताला ने इतना ताकीद करके बता दिया पहली आयत में, और 3 दफ़ा बता दिया, 2 जगह बता दिया। अल्लाह का बड़ा तकवा रखना, इनकी खिलाफ वर्जी ना हो जाए इन रिश्तों की। बाप तुम्हारा मैंने बाप बना दिया, तुम क्या कर सकते हो। मैंने तुम्हारी इस औरत को तुम्हारी माँ बनाया है, क्या कर लोगे तुम। ये तुम्हारे बहन भाई हैं, ये पैदा हुए हैं तुम्हारे घर में, ये बहन भाई रहेंगे तुम्हारे। और फिर कहा तकवा रखना अल्लाह का। फिर कहा इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम्हारी भरपूर निगरानी कर रही है। पहली आयत थी सूरह निसा की। देखें इस पूरी शानदार सूरत को उठाया किस जगह से था कि रहम के रिश्तों की पासदारी करोगे, तुम अल्लाह के वास्ते देते हो एक दूसरे को, कभी भी इन रिश्तों का इनकार ना करना। मैंने तुम्हें एक ही जिन से पैदा किया था, तुम्हारे जोड़े को, इस माँ और बाप से, जो पहले माँ बाप तुम्हारे आदम और हव्वा, पूरी दुनिया में मर्द और औरत फैलाए। तुम्हारे अब रिश्ते इस तरह चलते रहते हैं, बड़ी 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 एहतियात करना है इनकी। तो एक हमें मुतनब्बा किया जा चुका है सूरत के शुरू में, वो रिश्ते हम नहीं बनाते, ये अल्लाह ने फैमिली अल्लाह का बनाया हुआ डिज़ाइन है। इसके ख़िलाफ़ वर्जी करना, इस डिज़ाइन के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम उठाना, ये दरअसल बराह रास्त अल्लाह के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाना है। क्यों इतनी ताकीद की है, क्यों कहा है कि क़तई रहमी वाले का क्या अंजाम होना है। क्योंकि ये तुमने रिश्ता बनाया था जो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। जब बनाया अल्लाह ने था तुम क्यों उसके ख़िलाफ़ कोई कदम उठा सकते हो। फिर तो तुम कदम किसके ख़िलाफ़ उठा रहे हो, ये सोचना बड़े मुतनब्बा रहना है। ये बातें करते करते यतामा का जिक्र, जायदाद का जिक्र, विरासत का जिक्र, उसके बाद के जिक्र आ गए थे ख़वातीन के साथ क्या करना है, मर्दों ने कैसी गुजारनी है, एक अफीफ ज़िंदगी गुजारनी है, पाक साफ पाकबाज ज़िंदगी गुजारनी है। अगर गलती करेंगे तो शुरू में बता दिया गलती की सज़ा क्या होगी, अगर बदकारी हो जाएगी। माफ़ी के बारे में बता दिया, गलती से माफ़ी, गलती हो जाए भूल चूक से कोई फ़ौरन माफ़ी मांगना है, मौत का इंतज़ार नहीं करना है माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो माफ़ी मांग लेता हूँ। तरह का ये मेरी माफ़ी की पॉलिसी नहीं है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ताइब होते हो, माफ़ी मांगते हो, रुजू करते हो, शिर्क तक की माफ़ी है, और क्या गुनाह बताएं। यहाँ बात करते करते यहाँ तक बात आ गई थी कि देखो कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने, तुम एक जैसे ही हो लेकिन तुम्हें फजीलत दे दी है। किसी का कद बढ़ा दिया, किसी का कोई सलाहियत बढ़ा दी, किसी की कोई सलाहियत बता दी। इन चीज़ों के पीछे मत लगना। वला ततमन्नऊ मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाद, जो ऐसी फजीलत अल्लाह ताला तुम्हें दिए, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम। किसी का मैथमेटिक्स की सलाहियत ज़्यादा दे रखी है, किसी की शायरी की सलाहियत ज़्यादा दे रखी है, किसी की फ़लाँ सलाहियत दे रखी है। इनके पीछे लगोगे फिर जलन में मुब्तला होगे, हसद में मुब्तला होगे, हासिल भी कुछ नहीं होगा, अपना नुकसान करोगे, सबका नुकसान करोगे। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए जो कुछ उन्होंने कमाई करेंगे इस दुनिया में, आखिरत के लिए कमाई करेंगे उसका हिस्सा है। और औरतों के लिए वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, औरतों के लिए भी उसमें हिस्सा है जो वो कुछ के लिए कोशिश करेंगे। वस्अलुल्लाह मिन फजली, तो इसके लिए अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह ताला मुझे इस रिस्क में मुझे आगे आगे से बढ़ा। मेरी जो इबादतें हैं वो तो किसी भी शक्ल सूरत वाला अच्छी इबादत कर सकता है, किसी भी कद काठ वाला अच्छी इबादत कर सकता है, किसी भी
अलग सलाहियत वाला पायलट हो तो क्या, डॉक्टर हो तो क्या, इंजीनियर हो तो क्या, वो उस कमाई में कहीं से कहीं आगे बढ़ सकता है। इन अल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, इस फजल को अल्लाह से मांगो। अल्लाह अच्छी तरह जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है, तुम्हारे नीयतों में क्या है। अल्लाह तुम्हें ज़रूर आगे बढ़ाएगा। जो तुम्हें पता चल रहा है कि ठीक है ये अल्लाह का अलग से है, उसने दुनिया बनाई है, इसके पीछे लगोगे तो नुकसान उठा लोगे। और बता दिया था कि फिर जो कुछ भी तुम्हारे करीबी रिश्तेदार तुम्हारे लिए छोड़ के जाएंगे उसमें तुम्हारे हिस्से होंगे। जिस किसी को तुम हिस्सा दो उसका हिस्सा उसके हवाले करना। कुरान एक बड़ी मुनज़्ज़म किताब है, बार बार हम दोहराते रहते हैं। इसमें अलग अलग से टॉपिक निकाल के बीच में पढ़ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करना, ये मामले को, मतलब को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। देखें कितना शानदार नज़म में सूरत चली आ रही है। बात यहाँ तक उसने पहुँचा दी थी कि कुछ बातों में फ़ज़ल अल्लाह ने रखा हुआ है, अलग अलग सलाहियतें दे रखी हैं, अल्लाह के पास हर चीज़ की हिकमत मौजूद है। लिहाजा उन रिश्तों के बारे में तो बता दिया। अब तुम्हारा बाप इस शख्स को मैंने बना दिया, ये तुम्हारा बड़ा भाई बन गया, ये तुम्हारी बहन है, ये खातून है तुम्हारी माँ बन गई, ये अल्लाह का बनाया हुआ डिज़ाइन है। अल्लाह आपको क्या बताए? ये बताया कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पे फजीलत दी है। अल्लाह आपको ये बताया कि अल्लाह ने औरतों को मर्दों पे फजीलत दी है। उसने पहले ही बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ जो औरत होगी, इसके 10 बेटे हो जाएं, 10 के 10 मर्दों पे फजीलत रहेगी इसको। इसमें जेंडर कहाँ से बीच में आया? ये तुम्हारा बाप है, अल्लाह ने इसको तुम्हारा बाप बना दिया, तुम क्या कर सकते हो? अब इसके 10 बेटे हो जाएं, 10 बेटियां हो जाएं, इन सब के सब पे इसको फजीलत हासिल रहेगी। इसमें सवाल ही नहीं उठेगा। आप किसी भी महज़्ज़ब माशरे में जो कोई अल्लाह की दी हुई किताब ना पुरानी नहीं ना आखिरी किताब पढ़ते हो, पूछ लें, बता रहेगा हक़ की बात यही है कि बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, बड़े बहन भाई होते हैं, हिफ्ज़ मरातिब होते हैं, उनकी इज़्ज़त होती है। ये तो वो रिश्ते हो गए, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब वो रिश्ता आ गया। कौन सा रिश्ता? मियाँ बीवी का रिश्ता। एक मर्द और औरत अब एक रिश्ते में बंध रहे हैं। ये दोनों किनकी हिदायत दी जा रही है? जो अल्लाह को पहचानते हैं, जिन्होंने यकीन कर लिया कि हम खुद अल्लाह नहीं है, अल्लाह हमारा एक मालिक है, हमारा एक रब है, उसने हमें दुनिया में भेजा है, हमें पलट के उसकी तरफ जाना है। उसने हमें हिदायत जारी की अपने नबियों के ज़रिए, और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जारी की गई हिदायत जो बिल्कुल फ़ाइनल शक्ल में बाहिकमत हिदायत मौजूद है। उससे हमें क्या सीखना है, क्या सीखा हमने? तो ये ध्यान में रखें। पहला पत्थर इस जगह रखा जाएगा, पहली ईंट, कि मर्द भी वो है जो अल्लाह पे ईमान रखता है और आखिरत पर और नबी के लाए हुए पैगाम पर, और औरत भी ये वही है जिसके लिए जो ये मानता ही नहीं होगा, उसने क्या मानना है? उसने तो किसी की कोई ऐसी ओपिनियन माननी है, उसका क्या जिक्र यहाँ पर? तो उनसे मुखातिब हो रहा है अल्लाह कि देखो हुआ क्या है। रजुल कहते हैं मर्द को, निसा कहते हैं औरत को, और रिजालू मर्दों को, कव्वामून अलन निसा निगरान सरबरा बना दिया गया है औरतों के ऊपर। ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। निसा किसी भी औरत को कहते हैं, रिजाल किसी भी मर्द को कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मर्द किसी औरत का जिक्र हो रहा है। अरबी ज़बान है, कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करती है, इसमें होते भी कम से कम अल्फाज हैं। फुसा अरबी में मतलब ऐसे शानदार इस्तेमाल कर लेती है उन्हीं कम से कम अल्फाज से, जिससे पता है ज़बान की फसाहत और बलागत है क्या। इसके लिए करीना, अभी किस मर्द की बात हो रही है? किस औरत की? वो मर्द जो इस औरत का शौहर बन जाए। जाहिर है, वरना किसी मर्द को किसी औरत पे क्या फजीलत हो सकती है? कुछ भी नहीं। जिसकी माँ है उसके बेटों पे उसको फजीलत, ये उसकी माँ है इसके बेटों पे उसको फजीलत। इन मर्दों पे उस खातून को कोई फजीलत नहीं है जो उनकी माँ नहीं है, फॉर एग्जांपल। लेकिन ये मर्द कौन है जो कव्वाम बनेगा इस औरत का? क्यों बनेगा? ये अल्लाह ताला फैसला कर रहा है कि इस मर्द को इस औरत पे कव्वाम बनना है। ये दोनों आपस में फैसला नहीं कर रही है, ज़हन में रख लीजिए। वहाँ पर ये फैसला करना ही नहीं पड़ रहा था। वहाँ बाप मर्द था, फजीलत थी उसको बच्चों पे, वहाँ माँ औरत थी, फजीलत थी उसको बच्चों पे। ये अल्लाह ताला का ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट फैसला था, इसमें किसी को सवाल नहीं करना पड़ा था कि मेरी माँ है मेरा बाप, ये हैं अल्लाह ने बना दिए। लेकिन ये अब रिश्ता बंध रहा है, ये अभी कुछ भी नहीं है, एक निकाह में आ रहे हैं। अभी एक अलग मर्द है, एक अलग औरत है, ठीक है ना जी। अब इनमें कौन, दो पार्टीज में फैसला कौन करेगा? दो फरीकैन में फैसला कौन करेगा? वो कहेगा मैं इंचार्ज, वो कहेगा मैं इंचार्ज। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, जिस तरह मैंने तुम्हें विरासत का बताया ना पीछे कि वसीयत मैंने कर दी है, अब तुम बेटे और बेटी का हक नहीं बदल सकते। तुम ये नहीं कह रहोगे बेटे का हिस्सा 1 करूँगा, बेटी के हिस्से 2 दूंगा। ये वसीयत अल्लाह कर चुका। इसी तरह ये फैसला अल्लाह ने, ये अल्लाह फैसला अपना सुना रहा है। मैं क्या, अल्लाह कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जो मैं आगे तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसकी वजह से मैंने मर्दों को, और पीछे बता दिया मेरी दी हुई फजीलतें हैं, जो मेरी दी हुई फजीलतें उनके पीछे नहीं पड़ना है, तो उन पर झगड़े नहीं करने। कह रहा है मैंने ये कहा है, मैं करार दे रहा हूँ कि ये जो मर्द होंगे जब ये रिश्ते में आएंगे तो ये कव्वाम होंगे इन औरतों के। जब अला आ गया, जो ज़ाहिर अरबी मैं तो सिर्फ पढ़ता हूँ उनकी बातें, अला का मतलब है इसके बाद कि हर तरह की निगरानी, हर तरह की जिम्मेदारी, हर तरह की जो
ज़रूरतें पूरी करनी है वो इस मर्द ने पूरी करनी है, इस खातून की। इन दोनों से घर बन रहा है तो इस घर की, इसका मतलब है क़वाम। निगरान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुक़र्रर किया इस रिश्ते के दरमियान, ये बता रहा है हमें हिकमत कि अल्लाह ताला ने सिर्फ रिश्ता नहीं बनाया, इसमें हायरार्की उसने इसलिए बनाई है ताकि इसको एक इदारे के तौर पे समझा जाए। तो जो शादी जिसको हम समझते हैं ये एक इदारा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायम कर रहा है। जब इदारा है तो छोटे से छोटा इदारा हो या बड़े से बड़ा इदारा हो, इस इदारे में जब तक ये नहीं कायम कर दिया जाए कि कौन आखिरकार इसकी आखिरी ज़िम्मेदारी उठाएगा, तो जब तक ये इदारा चल नहीं सकता। हम सब जानते हैं, अक्लमंद लोग बैठे में, कि जिस इदारे में सरबराह का तयन नहीं हो सकता, जिस इदारे में सारे सरबराह बनने यूज करते हैं, वो फिर इदारा चल नहीं सकता। साथ ही अल्लाह ताला ने हिकमत कुरान में यहाँ पर भी बयान की है और दूसरी जगहों पे बयान की है कि सरबराह का मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे करता फिरे, उसको बड़ी मुवाफ़क़त से बहुत ही सबको साथ लेके चलना होगा, बाहम मशवरे करने होंगे, ज़िम्मेदारी उठानी होगी। सरबराह लेकिन वही होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से सरबराही लेके आगे चलनी होगी। इस इदारे को इदारे के तौर पे चलाना होगा। किस लिए अल्लाह ताला ये करार दे रहा है? कह रहा है क्योंकि मैंने कुछ फजीलतें ऐसी रखी हैं जो कुछ को दी हैं, कुछ को नहीं। तो कह रहा है मर्दों में कुछ ऐसा मैंने रखा है जो औरतों में क्योंकि मैंने नहीं रखा। लिहाजा पहली बात तो ये हो गई, मैंने खिलकत के तौर पर जो तख्लीक किया है। आप आज भी देख लें, दुनिया कहीं से कहीं चले गई, जब 100 मीटर भागा जाएगा तो मर्दों और ख़वातीन को एक साथ नहीं भगाएंगे, कभी भगाएंगे, कभी अलग ही रखेंगे ना, कि भाई ठीक है ये भी भाग लें, लेकिन ये बराबर का मैच नहीं हो रहा। ये जो ज़ोर लगा रहे हैं ये फिर ज़्यादती हो जाएगी इन ख़वातीन खिलाड़ियों के साथ कि आपने मिक्स करके 100 मीटर भगवा दिया, ये मर्दों से आगे नहीं निकल पा रही। तो अलग अलग आज भी किसी न किसी दर्जे में मानते तो है ना ये बात कि ज़ोर, ताकत, बाहर निकल के काम करने की सलाहियत, धूप में निकल जाना, कितने हम कह लें हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, हर माशरा इस बात को मानता है कि कोई ना कोई हद ज़रूर होती है कि खिलकी तौर पे, बायोलॉजिकली और भी बहुत सारी वजह से जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं कर रही, मर्द फिर दौड़ धूप के कामों में, मेहनत के कामों में, वो किसी तरह भी कर रहे हो वो आगे निकल जाते हैं। जहाँ जहाँ जहनी सलाहियत की बात आएगी, जो निकल सकता हो जब भी निकल जाता था और आज भी निकल जाएगा, वो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। दूसरी बात, ये पहला बताया कि कुछ ऐसा फजल मैंने कर रखा है, बाद हुक्म वाला बात, हाँ इसमें यह भी शामिल है, कुछ औरतों में ही फजीलतें हैं। यहाँ पर कौन सी फजीलत की बात हो रही है? जो कवाम बनने के लिए ज़रूरी है फजीलत, जहन में रखें। ये और कोई ये इसको क्वालिफाई करवा रहा है, सिर्फ इस बात को क्वालिफाई करवा रहा है। ख़वातीन में जो फजीलतें हैं, मर्द सर के बल उल्टे लटक जाएं कभी हासिल नहीं कर सकते। जो मामला फैमिली उनमें होती है, जो बारीक बीनी उनमें होती है, जो घर को चलाने के, बल्कि बाज़ औक़ात इदारों को चलाने की बारीक बातें उनमें होती हैं, बाज़ औक़ात मर्दों में हो नहीं पाती। ये उसकी बात ही नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है इस रिश्ते में कवाम बनने के लिए जो कुछ चाहिए उसके लिए जो है वो किस्में हैं। अल्लाह ताला कह रहा है इस बुनियाद पर मैंने मर्द रखा है, और वबिमा, और इसलिए भी अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, कि इन मर्दों को क्या करना है, यही अपना माल खर्च करेंगे। अब इन पर ये माल कमाने की और माल खर्च करने की जिम्मेदारी जब इस पर डाली गई है, जब ये उठाएगा तो कवाम बनेगा। ये मर्द भी ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मर्द है तो कवाम बन जाएगा। अब मैं आपको इसकी इंशाल्लाह बारीकी बताऊंगा। बेशक हम एक ही आयत पढ़ें तो फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत ज़रूरी हम भी समझें जो इन रिश्तों में अभी मौजूद हैं, ये हमारे बच्चे भी समझें। ये बड़ा अच्छा है क्लेम करना कि मैं हूँ, आई एम द इंचार्ज, मैं हूँ निगरान, मेरे फैसले चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे, क्या जिम्मेदारी है, किस जिम्मेदारी के साथ? जाइए जिम्मेदारी पूरी कीजिए, निकलें इस घर से बाहर, कमाइए, लाइए, इस घर पे एक एक पाई इस कवाम को खर्च करनी है। जो कुछ भी ये दरअसल अल्लाह ताला अगर समझें तो इस माश की जिद्दोजहद से औरत को निकाल के वो कर लें, माश की जिद्दोजहद, बाहमी मशवरा करें, ज़रूरत पड़ जाए कुछ प्रोफेशन होंगी कर लें, अलग बात है। ये बात नहीं हो रही, मना नहीं हो रहा है कि जिम्मेदारी किसकी है। ये खातून कह दे मैंने तो अपनी कुर्सी से हिलना नहीं है, खाना भी आए, यहाँ पर खाने के पैसे भी आए, यहाँ पर जो कपड़े चाहिए वो भी आए, इस बिजली का बिल भी आए, गैस का बिल भी आए, घर भी मुनासिब हो, सवारी भी हो, सब का सब एक एक पाई इस मर्द की जिम्मेदारी है। एक एक पाई इसको एक जॉब करनी पड़े या 2 जॉब ही करनी पड़े, ये तो हो गया जिम्मेदारी उठाना। ज़ाहिर है घर इस तरह नहीं बनते, घर तो केमिस्ट्री से बनते हैं। केमिस्ट्री अल्लाह जाके बताइए कि जब आपस में मोहब्बत होगी, इज़्ज़त होगी, एहतराम होगा, भरोसा होगा, रहमदिली होगी, तो फिर जब जानते हैं कि ये सारे दिन बाहर जिम्मेदारी पूरी कर आया है तो मैंने घर में जिम्मेदारी कैसे पूरी करनी है। और अगर हम दोनों बावजूद बाहर निकल के जिम्मेदारी पूरी कर आए हैं तो फिर घर आके दोनों ने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। घर तो फिर ऐसे ही घर बनेगा, लेकिन बात हो रही है जिम्मेदारी दी किसको है और क्यों दी है। तो खिलकी बुनियाद पर भी और माल कमा के खर्च करना जिम्मेदारी जब ये मर्द उठाएगा
तो ये कवाम बनेगा। मैं यहाँ पर एक बार अर्ज करना चाहता हूँ, माशाल्लाह माशरे में आप सब लोग मुझसे ज़िंदगी गुजार भी चुके हैं। जिस घर में भी भले हसब नसब की वजह से, भले ओहदे की वजह से, भले माल ज़्यादा कमाने की वजह से ख़वातीन ऊपर चली जाती हैं, वहाँ पर वहाँ डिफेक्टो कवाम खातून ही होती। आप सब भी अपने अपने उन सब लोग ज़्यादा देख लें जहाँ अगर औरत की कमाई किसी घर में, इसके लिए कमाई रोक दें। बाद में औरत का ज़र्फ़ है, औरत का इल्म है, औरत की दीनी मालूमात हैं, औरत का अल्लाह को पहचानना है कि फिर भी उस मर्द को उतनी ही इज़्ज़त दे, उसका वही मर्तबा रखे, क्योंकि वो भी कोशिश पूरी कर रहा है। वरना बाय डिफ़ॉल्ट होता यही है कि फिर ऑटोमेटिकली सारे फैसले उसके हाथ में ही होते हैं। ये करके देख लें, अब ऑटोमेटिक बनती है कवाम वो। तो ये बड़ी हिकमत है इस बात में। इस मर्द की जिम्मेदारी इसको पहले दिन समझनी है। पहले दिन समझता है तो मेहर की रकम अदा करता है। जिम्मेदारी एक ज़रूर है कि बाद में समझौता कर लो, बाद में दे दो। ये इस जिम्मेदारी का ऐलान करना है, मेहर की रकम अदा करना, कि ये सिर्फ एक दो दिन का रिश्ता नहीं है। मैं हमेशा के लिए जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ और आइंदा भी जिम्मेदारी उठाऊँगा। मैं इस कवाम की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथ ही साथ फिर इस खातून की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। तो फिर ये क्या होती हैं? ये नेक औरतें। कौन नेक औरतें? ये ईमान वालियाँ, ये इस्लाम वालियाँ जो अल्लाह को पहचानती हैं, आखिरत को जानती हैं। ये सब पढ़ रही हैं अल्लाह की हिदायत की बुनियाद पर, रोशनी में समझ कर इसको कि अल्लाह की हिदायत है। ये नेक पाकबाज़ औरतें, ये फर्माबरदार भी होती हैं। ऐसा नहीं होता, ये घर को घर समझती हैं। जब उसको बनाया कवाम तो ये जानती है इसका दर्जा अल्लाह ने कवाम बनाया है, ये क्या जिम्मेदारी उठा रहा है इस घर के लिए। हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। लोगों ने इसका तर्जुमा ये भी किया है कि जब वो घर में नहीं होता तो हिफाजत करती हैं। सही मायनों में जो मैं भी समझता हूँ, जो बहुत साहिब इल्म लोगों ने तर्जुमा किया है कि ये राज़ों की हिफाजत करने वाली होती हैं। अल्लाह ने भी राज़ों से पर्दा नहीं उठाया लोगों के। जितना घर की खातून, सब समझदार लोग बैठे हैं, जितना घर की खातून इस शौहर के बारे में जो कुछ जानती है, वो कोई रिश्तेदार नहीं जानता। ये एक दूसरे की सतर होते हैं ना। ये ना सिर्फ अपने ज़ाती अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, ये आपकी सोशल लाइफ, ये आपकी हर तरह की लाइफ की राजदार बन जाती है। ये राज, ये भी हिकमत की बातें हैं। ये राज वो हैं जो अपने घर वालों तक को इसको नहीं बताना नहीं चाहिए, तब ये घर जाके घर बनते हैं। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि अल्लाह ताला भी हिफाजत ऐसी करता है, लोगों पे पर्दा डाल के रखता है, बड़ा पर्दा डाल के रखने वाला है। वरना वो हमारे पर्दे भी चाक कर दे, बताए हम एक दूसरे को शक्ल दिखाने के काबिल ना हो। अगर वो बता रहे तुम बड़े बैठ के यहाँ पर कुरान की बातें करते हो, तुम्हारी सही मानों में तुम्हारी क्या ज़िंदगियाँ हैं, वो पर्दा डालने वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। उसने यही जिम्मेदारी इनको दी है, इन पाकबाज औरतों को, कि ये इस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अब देखिए लफ्ज़ हाईलाइट किया हुआ, मैंने कवाम हाईलाइट किया था, मैंने कोशिश की कि मैं अर्ज़ कर सकूँ जो इसका मतलब है वल्लाती तखाफूना। लेकिन अगर वो औरतें जिनसे तुम्हें अब ये डर हो जाए, ये खौफ हो जाए, नुशूज़हुन, यहाँ तक मामला पहुँच जाए कि वो नुशूज़ पर आमादा हो जाएं। यहाँ सरकशी इसका तर्जुमा लिखा हुआ, से लिखा हुआ है। वो औरतें आ गई तो रिश्ते में बन गई वो बीवियाँ, कवाम को पहचान रही है, लेकिन अब कर क्या रही हैं? सरकशी पे आमादा हो जाए। इस पर हम बहुत तीर मारते हैं तो कहते हैं कि जी ये बात नहीं है कि औरतें ने कहा जी मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने चाय नहीं बनाई। ये छोटी छोटी बातों पर आप इसको नशूज़ नहीं कह सकते। हाँ, अगर वो अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी, वो नमाज ना पढ़ रही है, वो रोज़े से हो जाएँ, वो कोई दीनी खिलाफ वर्जी करें, तो फिर आप नशूज़ कहें। ये हरगिज़ लफ्ज़ ना किसी छोटी मोटी बात को ना मानने का, या कोई मशवरा अलग दे देने का, या नमाज पढ़ने ना पढ़ने का ये लफ्ज़ ना है, ना हो सकता है, ना कुरान इसको मानने को तैयार है कि किसी बालिग को आप नमाज ना पढ़ने की कोई सज़ा तजवीज़ करना शुरू कर दें, किसी बालिग को आप रोज़ा रखने की कोई सज़ा तजवीज़ करना शुरू कर दें। बच्चों को भी हक़ नहीं है आपका। जब बच्चे होते हैं जब तक है हक़ आपका कि आपको सज़ाएँ देंगे उनको, आपने तो तरगीब देनी होती है। ये खुद अभी साबित कर देगा। ये जब है कि जब वो इस घर को अब घर ना समझना छोड़ दे, उसको पता है ये घर है, ये दो लोगों से मिलके बना है, वो इस कवाम को कवाम मानने से इनकार कर दे, सरकशी पे आमादा हो जाए, जिसे आप ट्रीज़न कहते हैं, बगावत जिसे आप कहते हैं। इस घर को घर मानने से इनकार कर दे। मैं नहीं मानती, मैं जो ज़िंदगी चाहे गुजारूंगी, मेरी मर्ज़ी, तुम जो दिल चाहे करते रहो। इसे कहते हैं नुशूज़। ये कुरान भी बताने वाला कैसे क्वालिफाई करता है। तो ये ना दीनी मामलात हैं, ना कोई इस तरह के दुनियावी मामलात हैं। ऐसा अगर हो जाए तो, सरकशी हो जाए तो, देखिए अल्लाह क्या बताना चाह रहा है कि मुझे सरकशी हो जाने के बाद रिश्ते को मैं बचाना चाहता हूँ। ये पहले समझना होगा। अल्लाह ताला कह रहा है यहाँ तक भी मामला पहुँच गया, एक दोनों में से फरीक रिश्ते को रिश्ता मानने से इनकारी हो रहा है,
तो नी जर्क रिफ्लेक्स क्या है? तोड़ दो, ख़त्म करो इस रिश्ते को, हटाओ। नहीं मानते। पहली बात है कि मामला सीरियस है, मामला नुशूस का है। अल्लाह ताला देखें रिश्ते को बचाने के लिए कहाँ तक जा रहा है, कह रहे हैं बचाओ, फिर भी बचाओ, कोशिश फिर भी पूरी करो। हाँ, वो वक्त आ जाएगा तमाम तर कोशिश नाकाम हो जाए, रिश्ता ख़त्म करना पड़ जाएगा। लेकिन देखें, पहले ध्यान रख लें, कभी भी कानून समझ में नहीं आएगा जब कानून हासिल क्या करना चाहता है वो समझ में ना आ जाए हमारी। ये कानून अचीव क्या करना चाहता है, रिश्ते को तोड़ना चाहता है या रिश्ते को बचाना चाहता है। तो पहले ये समझ लिया हमने, रिश्ते को तो क्या करना है, फ़ाइज़ुहुन, तुम इनको वाज हम भी कहते हैं, तो उनको फिर नसीहत करो, वाज करो, समझाओ, देखो ये बात सीख, जो भी समझाने के तरीके, इससे काम बन जाए, ठीक हो गया। वहजुरहुन्ना फिल मज़ाजी, अपने सोने की जगहों को अलग कर लो। बड़ा मैसेज है दोनों फ़रीक़ैन के लिए। अगर इससे भी, इस समझाने से बात ना बने, ज़ाहिर तरतीब में मामला जा रहा है, तो दूसरा स्टेप पे जाओ। ये काम 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने हो सकता है। वहजुरहुन्ना फिल मज़ाजी, अपने बिस्तरों को, सोने की जगह को अलग करो। है उसी घर में अभी, मैसेज कन्वे कर दो कि जी मैं अब खुश नहीं हूँ इस रवैये से, इस सरकशी के रवैये से। ये भी ना हो सके वदरिबूहुन, तो फिर तादीब करो उनकी। ये अब यहाँ से देखें लफ्ज़ तादीब करो, अल्लाह ताला ने बताया। अल्लाह ताला कह रहा है किसी मामले में, अल्लाह ताला कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को लगा था कि अब तुम्हें एक दूसरे को जान से मारना होगा, माफ़ी अगर मुझसे चाहिए तो। तुमने बछड़ा बनाया, फ़ख्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारियुकुम फतूब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। मारो, कत्ल करो एक दूसरे को अगर अल्लाह से माफ़ी चाहिए तो। कोई अल्लाह अगर कोई हुक्म दे दो, कोई क्या मना करेगा भाई? ये तो उनके लिए दिया जा रहा है हुक्म जो अल्लाह को मानते हैं। नहीं मानते तो नहीं मानो। तो पहली बात समझ लो, अल्लाह बता रहा है, बता क्या रहा है? तो लफ्ज़ यही रहेगा ना, ये लफ्ज़ बदलेगा ना इसका मतलब बदलेगा ना, इस लफ्ज़ में चीनी घोली जा सकती है कोई। ये तादीब है, ये पहले फैसला कर लें, ये तादीब हो। जो रिश्ता बचाने की तादीब होगी वो होगी कितनी? अगर रिश्ता बचाना हमारी समझ में आ गया तो क्या किसी का सर फाड़ के खुदा न खास्ता रिश्ता बचाया जा सकता है? क्या किसी के दांत तोड़ के रिश्ता बचाया जा सकता है? क्या किसी का हाथ पांव तोड़ के रिश्ता बचाया जा सकता है? मामला नुशूस का है, सरकशी का है, ट्रीजन का है। चाय नहीं बनाने का मामला नहीं हो रहा, नमाज पढ़ने ना पढ़ने का मामला नहीं हो रहा। एक बंदा कह रहा है मैं इससे को मानता ही नहीं, समझाओ, बिस्तर अलग करो। कितना ज़र्ब तो ज़र्ब रहेगा, तादीब कितनी, उतनी जिससे रिश्ता बचे। अब ये फिर एलेबोरेट हुआ है रवायतों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं की अपने अज़वाज मुतहरात से। वो जब सीरत पढ़ेंगे तो वो बाहर खड़े हुए, दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से, और अंदर खुलवाने के बाद भी जाकर एक लफ्ज़ नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। सीरत तो भरी पड़ी है, हाथ उठाना तो छोड़ दीजिए, ऊंची आवाज़ भी नहीं मिलेगी आपको। और जो रवायतों से मिलेगा वो मिलेगा भी इसी हिकमत की एलेबोरेशन, वो कोई अलग से दाखिल नहीं की गई है इसमें। कुरान तो खुद ही बता रहा है ज़र्ब इतनी होगी जो रिश्ता बचाने वाली ज़र्ब होगी। वो हम सब जानते हैं, अपने बेटों के कान हम कैसे गर्म करते हैं। आप तो बालिग बेटे पे जो हाथ उठाता है वो बाप फिर बेवकूफ़ निकलता है। कितना हाथ, कितना, उतनी ही ज़र्ब, उतनी ही अल्लाह की बताई हुई है रिश्ता बचाने के लिए होगी। ये ज़द्दोकोब करने के लिए नहीं हो सकती, ये मारपीट वाली ज़रबें नहीं हैं, ये सर फटोल करने वाली ज़रबें है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकती। ये बात हो गई। फ़ाइन अतानकुम, और अगर वो फिर वापस अपनी राह पे आ जाएं, फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला, हरगिज़ फिर तुम कोई ऐसे मौके तलाश ना करना कि मैं इनको तंग करूँगा, इनको परेशान करूँगा। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, ज़हन में रखना तुम बड़े नहीं हो, बड़ा कौन है? अल्लाह। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, वही नहायत बुलंद है, वही बहुत बड़ा है। ये मर्द भी उसके नीचे और ये औरत भी उसके नीचे, दुनिया के तमाम मर्द उसके नीचे, दुनिया के तमाम औरतें उसके नीचे, ये दोनों मिलके अल्लाह की हिदायत पढ़ रहे हैं। ये ऐसा करे ही नहीं, ये रिश्ते में नुशूज़ आने ही ना दें। इंसान है, ज़ईफ़ है, फिर भी आ जाए तो इन तरीक़ों पे अमल करें, समझाने बुझाने के तरीके पे अमल करें। ये बिस्तर अलग करके नफ्सियाती तौर पे मैसेज कन्वे कर दें। यहाँ तक मामला जाता है तो इस एहतियात से जाए कि रिश्ता बचे, रिश्ता ख़राब ना होने पाए। फिर भी ये सब कुछ करके भी वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा, लेकिन अगर ये महसूस होने लगे कि मामला तो अभी भी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, इख्तलाफ आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अभी भी रिश्ता नहीं टूटे। देखिए अल्लाह ताला इस रिश्ते को कितनी अहमियत देता है। ये रिश्ता उसने बनाया ना, पाकीज़ा रिश्ता, निकाह का रिश्ता, बड़ी कदर कीमतें, दर्जनों आयतें मियाँ बीवी के लिए कुरान में हैं। बाकी किसी रिश्ते पे तो 2-3 के बाद आयतें भी नहीं मिलती हमें, सिर्फ मियाँ बीवी पे दर्जनों आयतें कुरान में मौजूद हैं। फिर भी अगर लगे कि रिश्ते में शक पैदा और इख्तलाफ हो रहा है, फ़बअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, तो फिर मर्द की तरफ से भी बिठाओ बड़ों को मुनसिफ बनाकर, और औरतों की तरफ से भी बिठाओ मुनसिफ, दोनों ख़ानदानों से बड़े जमा करो। ये दोनों क्या करें? इन
इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर ये मुनसिफ चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये सुलह करवाना चाहेंगे और ये दोनों फ़रीक़ैन भी सुलह पे आमादा होंगे तो अल्लाह ज़रूर ऐसी मुवाफ़क़त पैदा कर देगा दोनों के दरमियान, क्योंकि अल्लाह रिश्ते को तोड़ना चाहता है, बचाना चाहता है। अल्लाह ताला रिश्ते को बचाना चाहता है। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, ज़हन में रखो अल्लाह खूब जानने वाला है, बिल्कुल हर चीज़ से बाखबरदार है। याद होगा हमने ये भी कहा था पिछले में कि जब बचाने की बात हुई थी रिश्ता, तो अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम्हें अपनी औरतों के बारे में कोई चीज़ नागवार भी लगती है तो तुम अगर हिकमत से सब्र से काम रखोगे तो उस नागवार चीज़ में भी अल्लाह चाहे तो अपनी बड़ी बरकतें शामिल कर देगा। वो तो बचाना चाहता है, बताना चाहता है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, और हमेशा अल्लाह की हिदायत में रहना और बिल्कुल हरगिज़ शिरक मत करना। मैं नशूज़ का मतलब बताने के लिए आपको बताऊँ, ये आमतौर पर इस तरह टॉपिक क्योंकि नाम पढ़ते ना पढ़ाया जाता है और हम इस गलत फहमी रहते हैं कि वाकई क्या नशूज़ सरकशी का नाम है, ये नमाज का नाम नहीं है, चाय बनाने का नाम नहीं है, खाना बनाने का नाम नहीं है। हम चाय खाने को हटाते हैं तो इसमें नमाज रोज़ा ले आते हैं। देखिए नशूज़ अल्लाह ताला ने कैसे वाज़े कर दिया कुरान ने कि ये सिर्फ घर के अंदर सरकशी की बात हो रही है, घर को घर ना समझने की बात हो रही है। ये आम चीज़ों पे हरगिज़ नहीं कर सकते आप। जो स्टेप बताए भी जा रहे हैं वो नशूज़ को ठीक करने के स्टेप हैं। इसी सूरत की आयत नंबर 128 में यहाँ पर औरतों का नशूज़ था, यहाँ पर अल्लाह ताला ने मर्दों का नशूज़ बता दिया, इसलिए ताकि कोई गलत फहमी में सिरे से रहे ही ना। बताया है व इनिम्राअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़ा, अगर किसी औरत को अपने शौहर से नशूज़ का सामना हो जाए। देखिए बात ही ख़त्म कर दी अल्लाह ताला ने। वहाँ पर था मर्दों को औरत का अंदर नशूज़ नज़र आए, तो अब बताइए कौन सी चाय, कौन सी नमाज, कौन सा रोज़ा। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर किसी औरत को अपने शौहर में अब नशूज़ का सामना करना पड़ जाए, क्या मतलब हो सकता है। जहाँ वहाँ औरत सरकशी कर रही थी, अब शौहर घर को घर नहीं समझ रहा, ना जिम्मेदारी उठा रहा है, ना कमाई कर रहा है, ना ख्याल कर रहा है, ना निगरानी कर रहा है। औ इरादन, वो बेतनाई बरत रहा है। फ़ला जुनाह अलैहिमा, अब इनके लिए इसमें कोई हरज नहीं है। आई युस्लिहा बैनहुमा, सुलह की कोशिश ज़रूर करें। बैनहुमा सुलहा व सुलह खैर, और सुलह खैर का रास्ता है। ठीक हो गई बात, वहाँ भी यही बताया, कोई अलग बात नहीं बताई। व उजरतिल अनफुस शुह, लेकिन अगर देखा कि नफ्सों में, क्योंकि आमतौर पर होता है नफ्स तंगी पे माइल होते हैं, तो फिर क्या होगा, वो तो कभी सुलह की तरफ जाने नहीं देता। अगर अपने वसीउल क़ल्बी पैदा करो, सुलह की कोशिश करो। वइन तुहसिनु व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना ख़बीरा, तुम अगर नेकी से काम लोगे, तक़वे पे रहोगे तो अल्लाह ताला, ज़हन में रखो, वो बहुत जो कुछ तुम करते हो अच्छा अल्लाह उससे बाखबर है। आगे बताएगा फिर ऐसी सूरत में औरत ने करना क्या है, वो बाद में पढ़ेंगे जाके। मैंने सिर्फ लफ्ज़ नशूज़ को आपको बताया है कि किसी तरह किसी और चीज़ के बारे में सवाल नहीं हो सकता। कुरान ने मौक़त कर दिया है, इसको कन्फर्म कर दिया है कि घर को घर ना समझने को नशूज़ कहते हैं। तो किसी और चीज़ पे तो स्टेप लेने नहीं है। मामला इस हद तक चले सरकशी पे, तो सारी बातें हमने फिर पढ़ ली, इस तरह चलेगा मामला। इस मामले को हम सदक़ल्लाहु अज़ीम